दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य चैनल। जीवन की सत्यता की खोज। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि नास्ति सांख्यम समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम। ना ही सांख्य के समान कोई ज्ञान है और ना ही योग के समान कोई बल है। गीता की कुछ बातें आपका जीवन बदल सकती है। आज उन्हीं बातों की चर्चा हम करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहे हैं। गीता में कही गई कुछ बातें जो मानव जाति के भविष्य का निर्धारण कर सकती हैं। कोई परिपूर्ण नहीं है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की निर्बलता जरूर होती है। कोई अधिक तेजी से दौड़ नहीं पाता, कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। निर्बलता मनुष्य को जन्म से या संयोग से प्राप्त होती है, तो उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होते और पुरुषार्थ करने का साहस रखते हैं, हृदय में वह निर्बलता को पार कर जाते हैं। अर्थात निर्बलता ईश्वर अवश्य देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। दूसरी बात जो आती है यहाँ पर कि वर्तमान में रहना शुरू करें, तो भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। मन में अगर इच्छा होती है और अगर वह पूर्ण नहीं होती है, तो वह मन भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी, वह ऐसी कल्पना करता है। परंतु जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय को कोसते रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और इसी में जीवन बीत जाता है। एक सत्य अगर हम अपने मन मस्तिष्क में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य को निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का आलिंगन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई भी ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें। तो ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, कभी विचार किया है आपने? मनुष्य का मन ज्ञान प्राप्ति में सदा ही बाधा उत्पन्न करता रहता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या, तो कभी पढ़ाए गए पाठों पर संदेह, तो कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। न जाने कैसे विचार मन को भटकाते हैं और इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। अर्थात विषय ब्रह्मा के ज्ञान का हो अथवा किसी जीवन के ज्ञान का हो, इसकी प्राप्ति तभी संभव है जब गुरु के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण हो। जहाँ जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, वहाँ ये सवाल हमेशा आता है कि मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वह मैं हूँ। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे कि जब तक आप में श्वास है तो मैं आप में हूँ, और जिस क्षण आप में श्वास नहीं है तो आप मुझ में हैं।
सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे समान है, हमारे सामने है, परंतु हम स्वयं धीरे धीरे अपने क्रोध, मोह, अपने अहम, अपनी महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। जहाँ न अमृत, न विष, न सुख, न दुख, न स्वर्ग, न नरक हो, वही परमानंद है। उसी परमानंद तक की यात्रा है। तुम्हारी यह यात्रा आनंद के सानिध्य की है। यह यात्रा सानिध्य के आनंद की है और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, सिर्फ और सिर्फ मुझे पहचानो। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मैं वो हर आरंभ मैं ही हूँ, हर अंत मैं ही हूँ और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। तुम्हारे साथ छल तुम्हारी इच्छाओं ने किया है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित तुम्हारा शरीर। आत्मा तो अजर अमर है, उसकी यात्रा मोक्ष तक है, किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के हो। जो है वो सब परमात्मा का है और जो नहीं है वह भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम सत्य से अनभिज्ञ हो, परंतु इस शरीर के पहले तुम्हें सत्य का बोध था और इस शरीर के बाद भी तुम्हें सत्य का बोध अवश्य रहेगा। अतः यह स्मरण रहे कि गुरूर में इंसान कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़े व्यक्ति को कभी अपना मकान नहीं दिखता। जय श्री कृष्ण।